यहाँ पर मान लीजिए मैं मानता हूँ ये एक है, लेकिन यहाँ से लेकर वहाँ तक एक है और ये असेंबल करना इतना आसान नहीं है। एलिफेंटा की गुफाओं पे बना ये जो है तोप एक आश्चर्यचकित पैदा कर देता है। यहाँ इतनी बड़ी जो है तोप आखिर लाया कैसे गया? ये आइलैंड में है और चारों तरफ समंदर है और उन समंदर के बीच में ये इतना भारी भरकम तोप आखिर आया कैसे? ये एक सवाल है। लोग इसे जानना चाहते हैं, बहुत आश्चर्य रहते हैं कि इतनी बड़ी जो 10 हाथियां भी इसे हिला नहीं सकती, आखिर ये तोप यहाँ तक आई कैसे? तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इनकी एक्सपीरियंस क्या रहा है। आज एलिफेंटा पे इन्होंने तमाम कहा जाए तो काफ़ी समय दिया होगा। और सबसे पहले तो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम कुशव है, मैं जलंधर से आया हूँ। ओके, और आपका क्या नाम है सर? मेरा मोहित है, मैं भी जलंधर से हूँ। आप भी जलंधर से? मेरा नाम रोहित है, मैं इधर बॉम्बे से हूँ। अच्छा, आप इन लोगों को आप फ्रेंड हैं आपके? फ्रेंड है हमारे। घुमाने के लिए लेके आए हैं। चलिए, आप आज पहली बार आए, इससे पहले आए थे? नहीं, पहली बार आया हूँ। क्या मजा आया? हाँ जी, काफ़ी मज़ा आया। देखा आके हमारा इतिहास जो है वो हमें देखने को मिला कि एलिफेंटा केव्स मैंने टीवी पर देखा था, यूट्यूब पर देखा, आज हम सामने देखने को मिला तो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। कहा जाए ये जो बोट से आ रहे हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बिल्कुल नई चीज़ है बिल्कुल हमारे लिए। जैसे पंजाब में समुद्र सी वगैरह तो एक बंदे को होता है कि हाँ भी देखना है, तो आज अब 1 घंटे के लिए ट्रैवल करके आए हैं तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ लगी है कि बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। और जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो जो थकावट वगैरह थी वो केव्स को देख के बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हमारे जो मंदिर बनाया जो इतनी बढ़िया चीज़ बनी है। अच्छा, ये क्या लगता है कि मंदिर को किसने इतना ज़्यादा क्षतिग्रस्त किया है? आपने देखा खुद होगा, अपनी आंखों से देखा होगा कि तमाम अगर अच्छी जो भी कलाकृति की गई थी, लेकिन उसको यहाँ पे कोई ऐसा शासन रहा होगा काल में इसे क्षतिग्रस्त पहुँचाया गया है। क्या आपको क्या लगता है? जिन्होंने भी इसे क्षतिग्रस्त पहुँचाया है वो हिंदू धर्म को नहीं मतलब पसंद करते होंगे, तभी तो उन्होंने इतना नुकसान पहुँचाया गया है। गुफा पूरे शिव जी को दिखाया गया है, जहां भी आप देखेंगे तो शंकर भगवान के ही रिलेटेड रूप, अलग अलग रूप हैं। जैसे वो नीचे बता रहे थे कि कुछ लोग कि पोर्टुगीज थे, तो पुर्तगाल के लोग थे ना, जब वो उन्होंने इंडिया पे जब हमला किया था तो वो हमारे कल्चर को खत्म करना चाहते थे। अच्छा। वो अपना कल्चर लेके आना चाहते थे, तो उन्होंने कल्चर खत्म करने के लिए बेसिकली ये चीज खत्म की है। कल्चर करने के लिए या फिर कोई रिलीजन खत्म करने के लिए आप उनकी हिस्ट्री को खत्म कर दीजिए, तो उनकी जो जनरेशन होंगी उनको लगता है कि यहाँ पर उनका शासन था, जो पोर्तुगीज थे, तो यहाँ पर उन्होंने ये जगह बना के रखा हुआ था। हाँ, ये जगह मतलब इन्होंने अभी ये जगह पूरा सब कुछ इन्होंने डेवलप किया, ये सब चीज़ डेवलप किया। हमारे सब जो भी अपने केव से सबको डिस्ट्रॉय किया। जी, तोप को क्या आपको लगता है कि तोप से ये क्या करते होंगे? आखिर यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर तोप लगाना, अगर पुर्तगीज ने लगाया है तो क्या इससे फायदे उनको मिलता होगा? तोप लगाने की वजह ये होगी, एक मेरी समझ से जितना मुझे पता है, ये तोप लगाने का वजह ये होगा कि नीचे से कोई भी दुश्मन अपना आए तो उसको यहीं से दाग दिया जाएगा। मतलब उसको नीचे से, मतलब जो बोट से आए। हाँ, और यहाँ पे एक छोटा सा टनल है, यहाँ से नीचे आप अंदर जाके ऐसा यहाँ पे बाहर जाएंगे तो वहाँ से विजन मिलता है। अच्छा। क्या दिख रहा है, कहाँ, और फिर वो लोग गाइड कर देते हैं यहाँ के तोप वाले बंदे को कि यहाँ ये डायरेक्शन में यहाँ पे तो चलाओ, उनको गाइड किया था। अगर इस तोप को देखेंगे तो बहुत भारी भरकम तोप है, और जहाँ आया होगा, कौन लेके आया होगा, वो तो समझ के परे वो चीज़। और ये कहा जाए यहाँ तक आने में, खुद को आने में इतना एनर्जी लॉस हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत ऊंचाइयों पे आ गए हैं, और ये यहाँ तक पहुँचा देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। इतना भारी भरकम तोप को यहाँ पहुँचाना, कम से कम मेरे हिसाब से 100 हाथी जितनी ताकत चाहिए यहाँ पहुँचाने के लिए। तो मैन पावर के बस की बात नहीं है इतना ऊपर लेके ना किसी तरीके से कुछ हार्ड कोई रस्सी वगैरह जो मतलब कि बड़े रस्से। अगर मैं कहूँ तो ये रास्ते भी इतने अच्छे नहीं है यहाँ के कि चलिए लाया जाए, अच्छा रास्ता था तो ला सकते हैं, लेकिन इतनी मशीनरीज भी नहीं थी ना कि आज के टाइम पे जितनी डेवलप मशीनरीज है। पहले तो लोग ही खींचते थे। उबड़ खाबड़ रास्ते, आप जैसे हम लोग आ रहे हैं देख ही रहे हैं कि रास्ते एकदम उबड़ खाबड़ हैं, और इतने छोटे छोटे रास्तों से गुजर कर आना है, और फिर उसमें से ये तोप को यहाँ तक पहुँचाना, क्या लग रहा है कि कितने लग रहा है ये इसको छोटे छोटे पार्टों में लेके आके असेंबल किया होगा। मुझे नहीं लग रहा।
नहीं, पार्ट एक्चुअली जैसे वेल्डिंग की हैं हाँ। तो उस टाइम वेल्डिंग वगैरह था, टेक्नोलॉजी वगैरह तो थी नहीं। फिर यही पॉसिबल है कि जो है जैसे मिस्र के पिरामिड बने हैं वो बड़े बड़े पत्थर गिजा गीज़ा कैसे पिरामिड उनको उस जैसे उन्होंने वो हाथियों गिजा से। पिरामिड जो बने हुए हैं ना, वैसे हाथियों की मदद से ऐसे स्लोप बनाकर यहाँ से भी कोई स्लोप बनाई होगी, उससे खींच कर यहाँ पर ये तो फिट की हुई, ये सारा रोटेट कुछ करती है ना ये देखिए रोटेट कटिंग करती वगैरह हुई है ये तो ये रोटेट करती है। हाँ ये इसी जो डायरेक्शन 360 डिग्री की डायरेक्शन क्योंकि पहले जो हमले हुए थे ब्रिटेन वगैरह की नेवी काफी पावरफुल थी, उसको रोकने के लिए ये पोर्तुगीज ने अपना पुर्तगाल और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों के आपस में जो झगड़ा था, उन्होंने पुर्तगाल ने अपना कब्जा किया था इस पे, जो अपना उनका अधिकार शिप था। से हमला होगा यहाँ पर, जो समुद्र तट है, शिप आएगी बड़े शिप, उस शिप को तबाह करने के लिए इतनी बड़ी तोप ही चाहिए। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर अभी तक अगर किसी ने अच्छे से जवाब दिया है इस तोप के बारे में, शायद इन 3 जनों ने दिया है, और बाकी लोगों को कुछ पता नहीं है। लोगों का कहना है कि हमें पता ही नहीं है कि ये क्यों यहाँ पर लगा दिया गया है, और इनकी इमेजिन जो किया है वो काफी कुछ सही लग रहा है कि ये यहाँ पर लाया गया है और कैसे लाया गया है। लिखा ये मेरे ख्याल में पुर्तगीज लैंग्वेज ही है, HONISOVIT सोवियत यूनियन EDA, ऐसे रानी का ताज बना हुआ ऊपर, रानी का ताज बना हुआ है, ये कोहिनूर हीरे वाला। ये कहाँ पे मिला? ये तो ब्रिटेन ये दूसरी तोप पे था। दूसरी तोप में था। ये हमने फोटो खींची, उस पर लिखा था 14.9.3.0, मतलब कि शायद ये दर्शा रहा है कि 1930 की ये 1930 को ये तोप यहाँ पर एस्टैब्लिश मतलब कि यहाँ पर लगाई गई। हाँ अच्छा 1930 की ऐसा हाँ, मुझे लग रहा है जैसे जो जिस तरह से जो रोमन में दूसरा है ना, ये 14 तारीख 9वें महीने और 1930, जैसे हम लिख देते 23 लिख देते लास्ट में, वैसे मुझे लग रहा है ये। तो चलिए ये तोप की काफी कहा जाए तो अभी भी असमंजस है, यहाँ तक आई कैसे, और भारी भरकम, बहुत भरकम है। अगर असेंबल भी करना है तो अगर आप देखेंगे तो एक तरह से मैं बता दूं आपको कि असेंबल भी करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए, मैं मानता हूँ ये एक है, लेकिन यहाँ से लेकर वहाँ तक एक है, और ये असेंबल करना इतना आसान नहीं है। और ये भी हो सकता है दोस्तों, ये जो चलिए आप देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर कुछ अगर कहा जाए तो घर या मकान यहाँ पे बनाया गया था, लेकिन अभी इस समय अगर इस प्रेजेंट टाइम पे देखें तो नहीं है। लेकिन नीचे भी अंडरग्राउंड के अगर आप देखेंगे तो नीचे भी बनाया गया था। अब यहाँ पर जो है उस जमाने में क्या रखा जाता था एक सवाल होगा, और शायद कुछ जरूर रखा जाता होगा, और तोप के लिए शायद जो गोले वगैरह थे यहाँ रखे जाते होंगे। और ये अगर आप मकान में देखेंगे तो छोटी छोटी आपको खिड़कियां जो दिख रही हैं, इससे शायद जो है आने वाले लोगों को देखा जाता होगा, जो उनके विरोधी होंगे वो देखा जाता होगा। इन तमाम चीज़ों को शायद यहाँ से नज़ारे जो है देखा जाता होगा। तो आप देखिए और आप भी गेस कीजिए, आखिर ये मकान इतनी ऊंचाइयों पर बनाया गया है तो क्यों। ये भी हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पर ही कारखाना तोप को बनाने का लगाया हो, यहाँ पर मेल्ट करके लोहे को उसको यहाँ पर तोप बनाई, क्योंकि ये सारा जो भी बना हुआ है देखिए पूरा डिज़ाइन करके बनाया है पूरा। इसका पहले सारा मतलब कि प्रैक्टिकली सारा बना ग्राफ में डिज़ाइन किया होगा, फिर बना सब कुछ। जी जी, क्योंकि पूरा ये डिज़ाइन ये सेम है, उधर भी सेम है, ये सारा सेम है। जो यहाँ से सुरंग उधर को भी जाती है, वो वहाँ सुरंग आप देखिए, ये काफी 30 फुट नीचे जा रही है, 30 वहां से उधर को जा रही है, तो ये सारा कुछ प्लान्ड है। ये इनका कहना है कि ये सही, इनका एक अनुमान सही है कि ये रॉ मटेरियल यहाँ लाया गया होगा और पिघलाकर यहाँ पर ही बनाया गया होगा, और तब जाके इसे यहाँ पर फिट किया गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे हम आपको दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलिए हम